विज्ञान के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले बोसोन शब्द से आप जरूर परिचित होंगे। बोसोन नाम आधुनिक भौतिकी के महान भारतीय विज्ञानी सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया है। उनके कार्यों के प्रशंसक प्रख्यात विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे। बोस को क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाना जाता है। 4 फरवरी को सत्येंद्रनाथ बोस की पुण्यतिथि मनाई जाती है। कुछ वर्ष पहले जब हिग्स बोसोन यानी गॉड पार्टिकल की खोज हुई थी, तो भारतीय विज्ञानी सत्येंद्रनाथ बोस की खूब चर्चा हुई थी। हिग्स बोसोन शब्द में हिग्स ब्रिटिश विज्ञानी पीटर हिग्स के नाम पर है, जबकि बोसोन भारतीय विज्ञानी सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर है। सत्येंद्रनाथ बोस भौतिकी विज्ञान के साथ साथ गणितज्ञ भी थे। सत्येंद्रनाथ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सिद्धांत के लिए भी जाने जाते हैं। भौतिक विज्ञान में दो प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल माने जाते हैं, बोसोन और फर्मियान, जिसमें से बोसोन तो सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर ही है। भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए विज्ञानी पॉल डिरक ने बोसोन पार्टिकल का नाम उन पर रखा था। बोस पढ़ाई के मामले में बचपन से ही अव्वल थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1814 को कोलकाता में हुआ था। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वर्ष 1915 में एमएससी परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर उसी कॉलेज में फिजिक्स के प्राध्यापक के तौर पर जुड़ गए। 1921 में वे नई स्थापित ढाका यूनिवर्सिटी में भौतिकी विभाग में रीडर के तौर पर कार्य करने लगे। जब ढाका यूनिवर्सिटी में विकिरण और पराबैंगनी के सिद्धांत पर वे छात्रों को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि समकालीन सिद्धांत पर्याप्त नहीं है, क्योंकि परिणाम सिद्धांत के हिसाब से नहीं आते। बोस ने बताया कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन करना सही नहीं है। फिर उन्होंने शोधपत्र प्लैंकला एंड लाइट क्वांटम हाइपोथेसिस एक ब्रिटिश पत्रिका को भेजा। हालांकि उनका पेपर अस्वीकृत हो गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को यह पेपर भेजने का फैसला किया। आइंस्टीन उनके इस पेपर से बहुत प्रभावित हुए और जर्मन भाषा में अनुवाद कराने के बाद उसे जर्मन साइंस जर्नल में छापने को भेज दिया। इससे मिली पहचान के आधार पर सत्येंद्रनाथ बोस को यूरोप के साइंस लैब में काम करने का मौका मिला और वे दुनिया की नज़र में आ गए। इस शोध पत्र ने क्वांटम फिजिक्स में बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स की बुनियाद रखी। इसके बाद बोस ने यूरोपीय प्रयोगशाला में 2 वर्ष तक कार्य किया। इस दौरान उन्हें लुई डी ब्रोगली, मैरी क्यूरी और आइंस्टीन के साथ काम करने का अवसर मिला। बोस 1926 में वापस ढाका लौट आए। ढाका यूनिवर्सिटी में अध्ययन के दौरान उन्होंने कई विषय पर लेख भी लिखे। 1945 में कलकत्ता विश्वविद्यालय लौट आए और फिर 1956 में यहाँ से सेवानिवृत्त होकर शांति निकेतन चले गए। हालांकि शांति निकेतन में वे ज़्यादा दिन नहीं रुक पाए और 1958 में उन्हें वापस कलकत्ता लौटना पड़ा और 1958 में ही उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। वे राष्ट्रीय प्रोफेसर भी नियुक्त किए गए। सैद्धांतिक भौतिकी के अलावा उन्होंने परमाणु भौतिकी, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में भी कार्य किए। वे बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच, जर्मन जैसी भाषाओं के भी जानकार थे। विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बंगीय विज्ञान परिषद की स्थापना भी की थी। 4 फरवरी 1974 को कलकत्ता में उनका निधन हो गया।